हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरा नाम है अजय और हमारे इस ब्यूटीफुल सा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको मिलता है फ्री एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी और अच्छा मटेरियल, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड और अदर एग्जाम में आपके लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और इसका आनंद उठाइए। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि अपना जो ट्वेल्थ है उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था और अपने एक पार्ट कर लिया था। सर, पार्ट क्या होता है कि एक चैप्टर में लगभग 2 से 3 पार्ट होते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट जो पार्ट था, जो अपने आप में बहुत लार्ज था, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स पोटेंशियल, जो कि कल अपन ने डाइलेक्ट्रिक टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। डाइलेक्ट्रिक के टाइप पढ़े थे, नॉन पोलराइजन और पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर अपन ने पोलराइजेशन किया था, नॉन पोलर का किया था, फिर पोलर या पोलराइजेशन पोलर डाइलेक्ट्रिक का किया था। यहाँ तक बात हो गई थी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस, जो या अपन कह सकते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। ऐसे अपन परमिलिबिलिटी जो काई जो अपन निकालते हैं, E इज इक्वल टू, वो भी क्या हो जाता है, एक्स काई। ठीक है, यहाँ से जो E का जो मान है, वैद्युत परिवर्ती जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक कौन सा स्टार्ट होता है? संधारित्र। ठीक है, जिसे अपन अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, क्योंकि देखो जो चैप्टर का नाम है उसको अपन उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। चैप्टर का पूरा नाम क्या है? कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स जो पोटेंशियल है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना जो पार्ट बचा है वो कैपेसिटेंस, जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, एंड देन ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, चलिए, तो आपका वेलकम हो ही गया है। चलिए फिर तो कैपेसिटेंस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर अपन यूज नहीं करें तो क्या होगा, और करेंगे तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन माइंड में चलते हैं। ठीक है, और चलने भी चाहिए, तभी फिजिक्स अपने को आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कम समय में ज़्यादा फिजिक्स पढ़नी है तो आपको हर मतलब दिन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, जितनी भी सिचुएशन है, उनमें सब में आपको फिजिक्स ढूंढनी होगी। जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो घर्षण हो रहा है, ठीक है, ये फर्श मेरे को धकेल रहा है और मैं इसको धकेल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कोई आवाज़ अपने को सुनाई दे रही है एम्बुलेंस की, और फिर वो पहले उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, फिर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो वहाँ क्या यूज़ होता है? डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ये सारे नियम आप देख सकते हो। जैसे आकाश, ये समुद्र नीला दिखाई देता है, जपन रिमन जो रिवन वो सीवी रमन साहब जो बताते हैं। ये सारे प्रिंसिपल फिजिक्स, इन चीज़ों को आप जोड़कर समझोगे तो कम समय में आपको फिजिक्स ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, आपकी अप्रोच है जो बिल्डअप है वो होने लग जाएगी। ठीक है, चलिए अपन पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को अगर अपन समझें तो सर कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या होता है कि ये क्या करता है? चार्ज को क्या करता है? इकट्ठा करता है। चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज को क्या करता है? ये स्टोर करता है। चलिए, एक बात तो आपने ये समझी कि चार्ज को क्या करता है? ये स्टोर करता है। ठीक है, चलिए, मतलब जैसे वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं, करंट उसमें क्या करता है? फ्लो करता है, और वोल्टेज एक तरीके से धक्का लगाता है चार्ज के, और चार्ज के धक्का लगेगा तो फ्लो करेंगे, और उसी चार्ज फ्लो को अपन क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ये तो हो गई करंट और वोल्टेज जो अपन यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। काम कैसे करते हैं? और रेजिस्टेंस का मीन अपन जानते हैं कि जो करंट को क्या करता है? विरोध करता है, या बहने से या फ्लो होने से क्या करता है? रुकावट डालता है। ठीक है, चलिए, उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो पोटेंशियल अपन ने क्या, वोल्टेज अप्लाई किया और करंट क्या करने लग गया? फ्लो करने लग गया। ठीक है, तो कम रेजिस्टेंस तो करंट उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम, जो अपना करंट है वो कम अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस अगर अपन एनर्जी से समझे इसको, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी क्या है? कैपेसिटेंस।
C यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस, V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है। जैसे जैसे अपने को वोल्टेज चाहिए, जैसे जैसे करंट चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करंट या वोल्टेज को क्या करता है, फ्लो करना चाहता है। ठीक है, या फ्लो करने देता है। ठीक है, एक काम तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर अपन इसको समझें तो जैसे अगर अपने के जैसे कोई पाइप है, ठीक है, उसमें क्या है, पानी बह रहा है, तो वो तो क्या हो गया, एक तरीके से करंट हो गया, और जो इसको पुश कर रहा है पानी को, वो अपनी हो गई वोल्टेज हो गई। ठीक है, अगर पाइप पतला है, ठीक है, पाइप क्या है, पतला है, तो उसमें जो पानी है वो तेजी से आएगा। ठीक है, तेजी से आएगा, जहां इसका कारण क्या है कि जो अपन वोल्टेज यूज कर रहे हैं और उसका क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, धक्का देना ही तो होता है। चलिए, और जो पानी, जो टंकी में जो पानी है वो क्या एक तरीके से स्टोर है, जो कि कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे अपने को पानी चाहिए वैसे वैसे पानी आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गए अपन नॉर्मल जो अपन यानी डेली यूजेज अपन देखते हैं, सीइंग करते हैं ये घटनाएं। ठीक है, अब जो इसको डिनोट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात, जो कैपेसिटेंस है, अपना जो कैपेसिटेंस है इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब जो दूसरी बात है कि अब सर इसके आगे, तो C इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, Q इंटू वी, या V इज इक्वल टू समानुपाती, या Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल V। एक बात समझना है इसको, फिर लिखेंगे रिलेशन। तो Q इज प्रोपोर्शनल V, यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, और V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है। तो जैसे प्रोपोर्शनल अगर अपन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाता है, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी बात समझ में आ गई कि जैसे ये चार्ज है और ये वोल्टेज है, तो अपने को चार्ज जो है और जो वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहे हैं उसमें कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट होगा। कैपेसिटेंस की भी कुछ वैल्यू अगर यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो कुछ क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये सारी बातें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ से C इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, क्यू वी। ठीक है, चलिए इस चीज को ऐसे समझते हैं। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, C इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, ऐसे समझो, C इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, Q इंटू वी। ठीक है, अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है, कूलम अपॉन वोल्टेज, है ना, ऐसा ही है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी यूनिट की बात। अगर अपन क्या करें इसकी डायमेंशन, अगर सर इसको बोलते क्या है, इसको फैराडे बोलते हैं। ठीक है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, जो चार्ज की है या कह सकते हैं अपन सबसे लार्ज यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है, या बड़ी यूनिट क्या कहते हैं अपन, फैराडे। और सबसे छोटी यूनिट, स्मॉल जो यूनिट होती है, वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम साहब। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फेराडे बराबर, एक फेराडे बराबर कितने के करीब होता है, 96,597 कुछ करीब, ये कूलाम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन जो चार्ज लेते हैं एक तरीके से पॉइंट चार्ज लेते हैं, और कई जगह अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये समझते हैं, ये पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, और जो फेराडे है ये जैसे मोटर हो गया, मतलब चार्ज क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक तरीके से एक रुका हुआ है, उस चीज को ऐसे समझ ले, रेस्ट में है। पर जैसे फेराडे है तो कई जैसे मोटर हो गई, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल से जो चलती हैं, फॉलो जो करंट से चलने वाली जो चीजें हैं, उसमें क्या हो गए, वो फेराडे में आ गई। इन दोनों में अंतर ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई,
फेराडे हो गई और सबसे छोटी यूनिट अपन कूलाम पढ़ते हैं। अगर 1 फेराडे बराबर तो 96,000 के करीब कुछ अप्रोक्स कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये बात भी हो गई। आपने फेराडा भी समझ लिया और कूलाम भी समझ लिया। ठीक है, अब अगर इसकी क्या करें अपन, डायमेंशन की बात करें। क्या बात करें, डायमेंशन की बात करें अगर अपन इसकी, C इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो ये तो क्या होता है 80। और पोटेंशियल की अगर अपन को पता है तो वर्क अपॉन क्या लिखते हैं अपन, यूनिट चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m1L2 T-2 अपॉन में 80। अगर ये यहाँ पुट करें तो कितनी हो जाएगी, m1L2 T-2 अपॉन में AT। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 80 ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, t का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा m1L2 T-2। तो कितना हो जाएगा m-1 L-2 T-4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और A2 ऐसे कैसे। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। तो आपने कैपेसिटर का यूनिट देख लिया, कितना होता है, फेराडे होता है। क्या होता है, फेराडे। तो E इज इक्वल टू अपन यूज करते हैं कई बार या d∅ अपॉन dt। ये चीजें अपन देखेंगे ना आगे जाके, इसके 2 नियम हैं, वो सारी बातें अपन करेंगे। चलिए, तो कैपेसिटेंस की अपन ने थोड़ी थोड़ी बात समझ ली कि C इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी, मतलब इसमें चार्ज और पोटेंशियल जिसे वोल्टेज अपन बोल रहे हैं। ठीक है, हमने इसकी यूनिट की बात कर ली, यूनिट फेराडे कूलाम अपॉन वोल्ट। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो अपन क्या होता है m-1 L-2 T4 और A2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। कितनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड ए चार्ज, क्या करता है, एक होल्ड, किसको, कंडक्टर टू होल्ड ए चार्ज, चार्ज को क्या करता है, होल्ड करता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल किसके है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल जब रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, CV। ये बात भी क्लियर हो गई। दोनों बात क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड ए चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। और दूसरी जो डेफिनेशन है, द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ए इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। पोटेंशियल नॉर्मली अपन कैसे ध्यान रखते हैं सर, ये पुश करता है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, ये कैपेसिटर हेल्प करता है किसमें, पुश करने में, जिससे क्या होता है, चार्ज फ्लो करने लग जाते हैं। चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या होगा, टाइम होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो किस में बदल जाएगा, वो करंट में। यही तो फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, करंट। सीधा सा प्रिंसिपल है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बच्चों के डाउट रहता है कि सर चार्ज और करंट क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब दूसरी वाली जो बात है कैपेसिटेंस की, वो ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो किसी भी, यानी कि कैपेसिटेंस को दिया गया चार्ज या उससे उत्पन्न क्या हो गया अपना पोटेंशियल, वो ना तो किसी मैटर की, ना तो साइज पे डिपेंड करता है, ना ही क्या करता है ये, चलो मैं एक बार बता दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी जैसे मैटर में अपन ने चार्ज दिया और चार्ज के से होने वाला जो उत्पन्न है, अपन कह सकते हैं उससे जो क्या मिला अपने को, पोटेंशियल, वो कैपेसिटेंस उस पर निर्भर ना करके उसकी आकृति और जो अपनी शेप है, शेप और साइज। जैसे इस चीज को समझते हैं, नोट करके इस चीज को लिखेंगे भी,
द कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज गिवन टू इट एंड द पोटेंशियल इट रिसीव, बट इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज एट द ऑब्जेक्ट। मतलब जो कैपेसिटेंस है अपना, जो धारिता है, जो अपना क्या है कैपेसिटेंस है, वो किस पे डिपेंड करेगा? शेप और साइज पे करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या दे रहे हो? चार्ज दे रहे हो, और उससे क्या अपने को मिल रहा है? रिसीव क्या मिल रहा है? पोटेंशियल। उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सर फिर किस पे डिपेंड करेगा? ये हमेशा डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप एट द ऑब्जेक्ट। मतलब जो अपनी धारिता है, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? करंट फ्लो करेंगे या करंट गिवन करेंगे, पुट करेंगे उस पे, तो उससे जो रिसीव अपने को क्या मिलेगा? पोटेंशियल, जो विभव मिलेगा उस पे, उसके कारण या उस पे अपना या ऑब्जेक्ट है वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, या कैपेसिटेंस है उस ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या अपन गिवन कर रहे हैं? एक तो करंट कर रहे हैं, करंट मतलब सर चार्ज दे रहे हैं, और चार्ज से अपने को क्या मिल रहा है? पोटेंशियल। तो ये जो सिचुएशन है, इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गई? दूसरी बात कहाँ से स्टार्ट है? तो ये डिपेंड किस पे करता है सर? साइज और शेप पे। किसकी शेप और साइज पे? उस ऑब्जेक्ट की, जो जिस ऑब्जेक्ट की अपने को क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। जिस ऑब्जेक्ट की अपने को क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। तो उसकी शेप और साइज की बात अपन करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये नोट करके ये चीज आपको लिखनी भी है। ठीक है, अब क्या है? कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? पृथ्वी की कर लेते हैं ना। अपनी अर्थ क्या है? तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो देखो यहाँ पे जो R है वो क्या है? रेडियस है। रेडियस तो क्या होती है? साइज की होती है, शेप की होती है, कि इसकी रेडियस इतनी है। तो अपनी जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? शेप एंड साइज पे। तो अपनी जो रेडियस है पर अर्थ की वो कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? ठीक है, आपको पता है, आपने अंदर बता दिया, तो उसको ध्यान रखना है। तो अपने को रेडियस पता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ये रेडियस होती है किसकी? अर्थ की होती है। ठीक है, अगर अपन को कैपेसिटेंस मतलब धारिता निकालनी है, किसकी? अर्थ की निकालनी है, तो ये सारी वैल्यू रखेंगे अपन, तो कुछ इतना मिलेगा माइक्रोफैरेड। तो ये पृथ्वी की क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 10 टू पावर -12। पाई की वैल्यू आप जानते ही हो। ये अगर आप पुट करना चाहते हो कैलकुलेट करके अगर कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। रेडियस यहाँ पे अपन ने पुट कर ही रखी है। जब इन चीज को आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएंगी? किलोमीटर को भी चेंज करेंगे अपन 10 टू पावर 3। तो जब इस चीज को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड का मतलब माइनस का 6। एक फेरेड का मतलब होता है 96,500 अप्रोक्स। किसके बराबर होता है? कूलाम के। तो ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर हमें ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ की जो कैपेसिटेंस है, अगर आपको मेजरेबल पूछे कि हाँ इसमें आपको बताना ही है, तो कितनी होती है? 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। चलिए, पर अब कई ऐसे कारण हो जाते हैं, जैसे प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल हैं, इतनी कैपेसिटेंस हो जाती है जिसके कारण अपन जो अर्थ की है वो क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, अपने को ये भी ध्यान रखना है। इसमें 2 बार प्रिंट हो गया, इसको एक बार हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो ड्यू टू ए सच ए लार्ज कैपेसिटेंस इन एक्सपेरिमेंट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर इनफाइनाइट एंड, और पोटेंशियल अज्यूम कितना करते हैं अपन? 0। तो पोटेंशियल तो क्या हो जाता है? 0, और जो अपन कैपेसिटेंस है वो क्या होती है? इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, इतनी लार्ज होती है पृथ्वी। तो अगर प्रायोगिक अगर एक्सपेरिमेंट अगर अपन
इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वैल्यू को अपन क्या कैपेसिटेंस को क्या बता देते हैं, इनफाइनाइट। अगर आपको 711 माइक्रोफैराड वाला आंसर ऑप्शन में दिया हो तो ये आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर था अपना कैपेसिटेंस का जो बेसिक लेक्चर था, ठीक है, जैसे अपन जैसे चार्ज, छोटे छोटे चार्ज की बात करते हैं तो उससे मिलकर क्या मिलता है, एक तरीके से करंट मिलता है, और उसको पुश कौन करता है, वोल्टेज, जिससे क्या एक वायर में क्या होता है, सर्कुलर होता है और करंट बहने लग जाता है, यही घटना होती है। ऐसे अपनी जिंदगी से है, जैसे सर जैसे कई पल मिलकर पूरी एक क्या बनती है, एक लाइफ मिलती है या एक लाइफ बनती है। ठीक है, ऐसे अपन इस चीज को फिजिक्स से जोड़ सकते हैं। एक एक चार्ज जो चार्ज हैं वो क्या फ्लो करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, करंट, और करंट से साथ साथ कौन चलता है उसके पीछे पीछे, अपने वोल्टेज चलता है। ठीक है, यही सारी क्रियाएं क्या होती हैं, एक वायर में होती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। आज का अपना जो लेक्चर था वो कैपेसिटेंस को अपने को समझना था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब तक आपका कैपेसिटेंस समझ में आ गया तो फिर आगे इसके जितने भी एप्लीकेशन है अपन उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है आपको, जो कैपेसिटेंस है डिपेंड्स ऑन, ऐसे समझोगे इसको, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन shape and size of the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ठीक है, आकृति और आकार ऐसे समझ सकते हैं, उस पे क्या करती है, ये निर्भर करती है। और निर्भर किस पे नहीं करती है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड ना वोल्टेज। ठीक है, आगे आपको ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे E इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, या ए डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको वो जो Q और जो V है वो वैल्यू अपने आप रिमूव होती जाएगी। हाँ, अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो Q है इस प्रोपोर्शनल V है, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको हेल्प कर सकती है कौन, कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस का काम क्या होता है, चार्ज को क्या करना है, स्टोर करना हो, जिसको जितना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर देती है कि ले जाओ भाई चार्ज ले जाओ जितना आपको चाहिए, और उसको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे चार्ज रोकना है तो वो उस चीज को क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। तो ये कंट्रोल करने के काम में आती है और चार्ज को स्टोर करने के लिए भी काम आती है। ठीक है, एक अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एनर्जी और जो कैपेसिटेंस उसमें रिलेशन भी है, और जहां जहां कैपेसिटर आ रही है वहां वहां क्या आ जाएगा, वोल्टेज। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज जो पोटेंशियल है उसको हेल्प करती है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये रिलेशन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, इस रिलेशन को मैं फिर से बताता हूँ, E इज इक्वल टू क्या होता है, CV स्क्वायर अपॉन 2। अगर अपन CV को या C से मल्टीप्लाई करें तो C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2C, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, Q स्क्वायर अपॉन 2 और C। कितना हो सकता है, तो आपको एनर्जी इन टर्म में मिल सकती है। ठीक है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो देखो C ऑटोमेटिक क्या हो गया, अब नीचे चला गया, मतलब इसकी वैल्यू इस साइड में आ गया। अगर इस चीज को ऐसे समझो, E इंटू 2C इज इक्वल टू Q स्क्वायर, बात समझ में आ गई, क्योंकि रिलेशन कहाँ से अपना था, Q इज प्रोपोर्शनल V, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, इस चीज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर आगे सर, आगे अपना क्या होगा, इसके एप्लीकेशन होंगे, अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर ये चैप्टर्स क्या हो जाएगा अपना खत्म। और जो स्टार्ट में जो अपनी लाइन है उनको भी समझ लेते हैं फिर से।
ठीक है, ये जो मैंने स्टार्ट में बताया था, फिर से इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन सी सर बात? कि सर द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड ए चार्ज, चार्ज को क्या करता है, ये होल्ड रखता है। तो होल्ड करेंगे तो चार्ज बहुत सारे आ जाएंगे, और चार्ज आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनका कलेक्शन हो जाएगा किस तरीके से, और उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वाली जो डेफिनेशन है आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या करता है, जो कंडक्टर जो है उसमें जो चार्ज हैं उसको क्या करता है, ये होल्ड पे रखता है। होल्ड पे रखेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे और कलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, द चार्ज गिवन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज द पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रिलेशन से अपनी चीज को समझ सकते हैं। मैंने यूनिट बताई थी, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, क्या होती है, कूलाम। क्योंकि चार्ज जब क्या होता है, मूविंग फ्रेम में आता है, तो मूविंग फ्रेम में आता है तो कई चीजें उससे क्या होने लग जाती हैं, फ्लो होने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं, तो तब उस यूनिट को अपन मेजर किस में करते हैं, फैराडे में। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे और कूलाम भी साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने एक क्या करें तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो कूलाम साहब थे उन्होंने एक पूरे एक रेस्ट फ्रेम का काम किया है कि हाँ ये इस प्रकार से एक पॉइंट चार्ज होता है और एक रेस्ट फ्रेम होता है। ठीक है, इसी के आसपास इन्होंने सारी डेफिनेशन बताई। पर जैसे फेराडे आए तो उन्होंने क्या लिया, एक मूविंग फ्रेम, मतलब चार्ज को अगर हम फ्लो कराते हैं तो उससे बहुत सी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे ध्यान, आगे भी अपन फेराडे और कूलाम में डिफरेंस करते जाएंगे। ठीक है, दोनों यूनिट एक चार्ज की होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बच्चे कई स्टूडेंट का बैकलॉग लग गया तो उनको पता नहीं होता कि सर ये अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है। ठीक है, ये यूनिट है, एक बड़ी यूनिट होती है कि सबसे बड़ी यूनिट, मतलब अपने को अगर इसको हायर यूनिट में मेजर करना हो, किसको, चार्ज में, तो अपन कूलाम में थोड़ी करेंगे, क्योंकि कूलाम ही कितना है, 96,000 के अप्रोक्स है, मतलब 96,000 एक फेराडे के बराबर। ठीक है, तो इतनी तो गिनती अपन भूल जाएंगे, तो एक फेराडे अपन ने इसके बराबर होता है, इसलिए अपन हायर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उसको मेजर करने के लिए फेराडे अपन यूनिट यूज करते हैं। इसलिए चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, फेराडे होती है। इसी के साथ आज अपनी क्लास क्या होती है, समाप्त। ये एक तरीके से बेसिक क्लास थी, आपको कैपेसिटेंस समझना था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे जो इसके एप्लीकेशन होंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आया तो आपके कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। अगर कोई डाउट रह जाता है कि सर आपने उस टाइम पे हमें ये बात नहीं बताई, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछोगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तभी आपको एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। बात समझ रहे हो, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक चीज से दूसरे अपन कह सकते हैं, या एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है, कोरिलेट है। ठीक है, आप इससे सेपरेट होके नहीं पढ़ सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, और फिजिक्स तभी ही आएगी। इससे लास्ट जो अपन ने बात की थी और डाइलेक्ट्रिक की बात की थी, जो कि एक क्या है, पोलराइजेशन हो गया था, और जितने भी चार्ज थे रैंडम डायरेक्शन थी, वो एक ही डायरेक्शन में उनको करना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन इनके क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होता है, यूजफुल होते हैं, और अदर एग्जाम है उनके लिए तो पूरी फिजिक्स ही अपने काम आती है, तो अपन दोनों को साथ लेके चलेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, राधे राधे।